आज अनुपात समानुपात रेशियो प्रपोर्शन का आज चौथा वीडियो आपके बोर्ड पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 57 से देखिएगा, चौथा एपिसोड है। हम लोग फिर अपने सिरे से क्वेश्चन डाला जा रहा है। सब लोग देखिए इस क्वेश्चन को और बनाइए। चलिए, कोई धन ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि ए बी और सी में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि ए को 1 रुपए मिलते हैं और बी और सी को 65 पैसा और 35 पैसा मिलते हैं। 35 पैसा मिलते हैं। यदि सी का भाग 840 रुपया हो, यदि सी का भाग 840 रुपया हो तो सवाल में कहा कुल धन बतावे। गौर कीजिएगा, ये दो को डाटा यदि पैसा में दिया हुआ है तो इसको भी हम पैसे में ही कर लेंगे। अब तीनों डाटा सेम हो गया, तीनों डाटा क्या हो गया, बराबर हो गया। अब सवाल में कहा कि सी को मिला 840, तो सी के देखिए तो मेरे अनुसार 35 है, तो यही 35 है मेरे अनुसार 35। सवाल में कह रहा है 840 है, तो कुल धन बतावे। तो कुल मतलब टोटल 100 पैसा, 65 पैसा, 35 पैसा, 200 पैसा। तो रुपया में दिया हुआ है तो 2 रुपया बराबर क्या करेंगे। फिर देखिएगा पैसा में है या रुपया में कर रहे हैं, तो 840 गुने 2, ये दोनों रुपये में हो गया 840 रुपया, और ये 2 रुपया बटा में 35 पैसा। तो पैसा में हम सबको रुपया में है तो सबको क्या करेंगे, पैसा में हम कन्वर्ट कर देंगे। अब डाटा सारा हो गया पैसा में। देखिएगा यहाँ 5 सते 35, 5 दूना 10, 20 बार में कट गया। 7 से 7 इकाई 7 और 7 दूना 14, 12 दूनी 24 दूनी 48, 100 आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है। चलिए यहाँ देखिएगा, 2920 रुपए को 2920 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए को 3 रुपए मिलते हैं, गौर कीजिएगा, यदि ए को 3 रुपए मिलते हैं तो बी को 4 रुपया मिलता है। तो बी को कितना मिलता है, 4 रुपया मिलता है। यदि बी को फिर कह कहा है, यदि बी को 3.5 रुपया मिलता हो, 3.5 रुपया 3.5 3.5 मिलता हो तो सी को 3 रुपया मिलता हो। अब कहा सी को 3 मिलता है, यदि बी और सी के भागों में अंतर बदलाइए। गौर कीजिएगा, आपको अनुपात समानुपात में फर्स्ट क्वेश्चन से ही आपको 20-25 क्वेश्चन में दिखाया गया था कि नाम बराबर है तो इसका मान बराबर कर लेंगे। तो पहले यहाँ देखिए पॉइंट को पहले जोड़ेंगे, तब 5 से बटा में यहाँ क्या करेंगे, 10 कर लेंगे, और ये यहाँ काट लेंगे 5 से। 5 सते 35 और 5 दूना 10, 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो इसमें 2 से गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7:6। ये 2 चल जाएगा, बटा वाला ऊपर चल जाएगा तो यहाँ से कट गया, तो ये 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 7 इकाई 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा इसको कमेंट में जरूर बताएं। अब देखिए बी के वैल्यू यहाँ 4 है, यहाँ बी के वैल्यू 7 है, तो मान दोनों के बराबर नहीं है, तो नाम बराबर है बी। अब बी जबकि काम बराबर नहीं है, इसको काम बराबर करेंगे, इसके साथ में ऊपर गुना कर देंगे, इसके 4 से नीचे में गुना कर देंगे और लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। तो 7 3 21, 7 चौका 28, और यहाँ देखिएगा 7 चौका 28 को ये वो लिखना है, बी कोई एक लिखना है। बराबर मान हो गया तो कोई एक लिखना है, यहाँ 7 चौका 28 या 7 चौका 28 यहाँ लिख देंगे, और 6 चौका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ए बी सी के रेशियो में आ गया तो 8 और 4 12, 1 13 के 3, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 73 बराबर दिया हुआ है 2920 रुपया। तो एक बराबर कर लेंगे, 3 चौका 12 और 7 चौका 28, एक के मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। एक के मान हो जाएगा 40। तो सवाल में कहा बी तथा सी के भागों में कितना अंतर है, तो यहाँ डायरेक्ट अंतर देखेंगे, 28 और 24 के डिफरेंस भी कितना है, अंतर 4, तो 160 रुपया मेरा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान सवाल है। 1540 रुपए को 1540 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि
बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है। मतलब बी का भाग ए तथा सी, ए और सी के कुल भाग का, बी का भाग ए सी के कुल भाग का 3/11 है। गौर कीजिएगा, सवाल में कहा बी का भाग ए और सी का, जिसके साथ का के से में पर प्रीपोजिशन लगे उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। बी के बारे में कह रहा है एसी से रिलेशन है कि 3/11 है। एसी का 3/11 है, तो यहाँ 11 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वाली 11 चल जाएगा, ये 11 यहाँ से कट जाएगा। 11 और 3 कितना हो जाएगा, तो 14। 14 बराबर दिया हुआ है 1540, तो 1 बराबर हो जाएगा 110। 1 बराबर हो जाएगा 110। सवाल में कहा बी का भाग कितना है। बी का मान पूछा है 11 तिया 33 यानी कि 330 रुपया। 3 में 110 से गुना कर दिए 330। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ 30,000 रुपए को, 30,000 रुपया को ए, बी और सी के अनुपात है 3, 5, 7 के रेशियो में बांटने पर बी और सी के भागों का अंतर बताइए। तो पहले 7 और 5 12 और 3 15 बराबर दिया हुआ है 30,000, तो 1 बराबर होगा 2,000। 1 बराबर होगा 2,000। सवाल में कहा बी और सी के भागों का अंतर, तो बी सी के अंतर कितना है, तो 5 और 7 के अंतर 2, तो गुने 2 कर लेंगे 4,000 रुपए। अगला सवाल देखिए, यहाँ ए तथा बी के पास कुल 7260 रुपए है। यदि ए का 4/15 भाग बी के 2/5 भाग के बराबर हो तो बी के पास कितना धन है। चलिए यहाँ देखिएगा, ए और बी के दिया है, ए और बी, ए के 4/15 और बी के 2/5, 2/5 भाग के बराबर है। जैसे ही बराबर की चर्चा हम प्रश्न में सुने और बोलेंगे आओ अनुपात का पता लगाएं। जब भी बराबर में हो, अभिन्न पूर्णांक मिश्रित भिन्न में हो, तो अंशों का एलसीएम हर का एचसीएफ करते हैं। जब भी भिन्न पूर्णांक या मिश्रित भिन्न में हो, तो अंशों का एलसीएम और हर का एचसीएफ करते हैं। जब ही अनुपात में रहता है तो डिनोमिनेटर, छोड़िए बात के, अनुपात वाला बात फिर आएगा तो हम बता देंगे। जब बराबर हो तो अंशों का एलसीएम 2 और 4 के एलसीएम कितना होगा, तो 4 होगा। 4 इकाई 4 तो 15 इकाई 15, 2 दूनी 4 तो 5 दूनी 10। अब कहा कुल 7260 दिया है, तो 15 और 10 25 बराबर 7260। तो सवाल में पूछा बी के पास कितना धन है, तो बी कितना है 10। 10 बराबर 7260 गुने में 10 बटा में 25, 5 दूना 10, 50 25, 5 से काट देंगे 5 इकाई 5, 2 5 चौका 20, 20 2 50 25 और 5 दूना 10 गुना कर देंगे। 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10, 4 दूनी 8 है 1 9, 2 इकाई 2, 2904 रुपया बी को मिलेगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ बोर्ड पे 62 नंबर क्वेश्चन है। ए तथा बी के 4:3 के अनुपात में वितरित किया गया है। 4:3 के अनुपात में वितरित किया गया है। यदि बी का भाग 2400 रुपए हो तो कुल धन कितना है। यहाँ देखेंगे बोर्ड पे ए और बी के 4:3 के अनुपात में वितरित किया जाता है। बी के भाग दिया है, बी के भाग दिया है 2400 रुपए। गौर कीजिएगा, यहाँ मेरे अनुसार बी 3 है, यही 3 बराबर दिया है 2400। तो पूछा कुल धन, अगर पूछता ए के कितना तो 4 बराबर लिखते। सवाल में कहा कुल धन, तो 4 और 3 7 बराबर क्या 2400 गुना में 7 और बटा में 3, ये 3 से काट देंगे 3 8 24, 800 बार में 8 7 56, यानी कि कुल धन कितना है 5600। बहुत आसान सवाल सब है, यही सब सवाल आपको एग्जाम में डालता है। एग्जाम में और सेट में भी देख रहे हैं, यही सब क्वेश्चन डाल रहा है। आपको समझ में 8वां भाग 5वां भाग, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। सेट में बराबर स्टूडेंट से पूछा है कि सर इस प्रकार के सवाल नहीं बनता है,
कुछ नहीं कहना है। इस सवाल में कहा कि 94 को, यानी कि 94, अब इसको रुपया मैंने दिया है, 94 को ए और बी में 2 भाग में बांटना है। 94 को 2 भाग में बांटना है। इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग, जैसे ही भाग के अकॉर्डिंग में 5वें भाग, दूसरे भाग, तीसरे भाग, 8वें भाग के अकॉर्डिंग में आता है तो बटा में करते हैं। ए के कहा 5वें भाग तो 1/5, बी के कहा 8वें भाग तो 1/8, 1/8 भाग के अनुपात है, बटा में। जब भी भाग के अकॉर्डिंग में रहे तो बटा में कर देंगे। अनुपात दिया हुआ है दोनों को 3:4, तो इसका रेशियो दिया हुआ है 3, एकड़ मान दिया हुआ है 4। अब इसको भिन्न पूर्णांक या मिश्रित भिन्न में हो तो पहले सीधा करेंगे, 10 को पहले क्या करेंगे, सीधा करेंगे, तो बराबर के से गुना हो जाता है। तो 5 तिहाई 15 और 8 चौका 32, 30, 40, 5 45 और 2 47, मतलब टोटल को जोड़े तो हुआ 47। सवाल में दिया हुआ है दोनों भाग 94, 47 बराबर 94 तो 1 बराबर 2। सवाल में कहा कि पहला भाग बतावे, तो पहला यही ना है, तो 15 दूना 30 और मेरा उत्तर। देखिए अगला सवाल बहुत आसान सवाल है। 3 संख्याओं का योग 196 है। 3 संख्याओं का योग दिया हुआ है 196। सवाल में कहा यदि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात, पहला और दूसरा संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3, 2:3, और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5:8। तो कहा पहला भाग बताइए। तो पहले इसको हम बताए हैं, अभी भी तुरंत बताए थे कि यदि b के नाम बराबर है तो उसका मान बराबर करेंगे। इसमें भी हम करेंगे। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, मान आदमी तीनों है, पहला, दूसरा, तीसरा, जबकि दूसरा के नाम डबल है तो नाम बराबर है तो इसका मान भी हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। इसके 5 के ऊपर गुना कर देंगे, इसके 3 के नीचे गुना कर देंगे, लिखेंगे पहला अनुपात दूसरा अनुपात तीसरा। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, एकदम करेंगे तो 5 तिहाई 15, कोई ये बोलेंगे दूसरा। 8 3 24। अब यह तीनों को जोड़ेंगे, 10 20 और 20 40 और 5 45 और 4 49। 49 बराबर देले है 196। तो 1 बार 9 चौका 36, 4 चौका 16, 3 19, यानी कि 1 के मान कितना आ जाएगा, 4। भाग दीजिएगा 196 में 49 से भाग लीजिए, 1 के मान आ गया 4। अब कहा पहला भाग बताइए, तो पहला भाग क्या है, 10 चौका 40, मेरा उत्तर हो गया। 10 चौका 40 मेरा उत्तर हो गया। बहुत आसान सवाल है, भाषा पर ध्यान दीजिएगा, सारा सवाल बन जाएगा। सवाल बनाना बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ने आ गया ना, क्वेश्चन पढ़ने आ गया तो आपका उत्तर आ जाएगा। यही सब सीखिए। ये सर बनाते हैं किस प्रकार, कितना स्पीड में बनाते हैं, कैसे भाषा को पकड़ लेते हैं, वो बात को आप कदापि नहीं सोचिए। आप सोचिए कि हमको पढ़ने आ रहा है, बस उत्तर बनेगा। आपको सिर्फ पढ़ने आ गया तो उत्तर बन जाएगा। यहाँ देखिएगा, कहा 3 संख्याओं का अनुपात, तो कोनो आदमी बोतल से बोतल लिखेगा। 1, 2 और 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। कोई भी आदमी बोतल से बोतल होगा वो भी लिख देगा, जो कहा है लिख दिए। तथा इनके वर्गों का योग, कभी कहा इनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब समझते हैं, स्क्वायर होता है। वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर, मतलब यही संख्या को इनके स्क्वायर, इनके वर्गों। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9, 4 चौका कितना हो जाएगा, 16, वर्ग से हो गया। अब कर दिए योग कहा, योग मतलब होता है जोड़, योग मतलब होता है जोड़। तो 16 9 25 और 4 29, 29 बराबर दिया हुआ है, 29 बराबर दिया हुआ है 725। 29 बराबर कितना दिया हुआ है, 725 दिया हुआ है। तो 29 की इसका देखेंगे तो 1 के मान कितना हो जाएगा, 1 के मान हो जाएगा 25, और ये 25 ये स्क्वायरिंग मान आया हुआ है। क्या आया हुआ है, स्क्वायरिंग वैल्यू आया हुआ है। तनका दिमाग लगाएंगे मेरे भाई, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, 100% आपको बन जाएगी। 1 स्क्वायर हटेगा तो ये लोड में जाएगा, और रूट से निकलेगा तो स्क्वायरिंग मान निकलेगा। तो 1 के मान कितना हो जाएगा, ऐसे भी हम कह सकते हैं 25, यानी 5 के स्क्वायर होता है 25, 1 के मान 5। सवाल में कहा इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, संख्या ऑलवेज ऊपर वाले होते हैं,
तो 5 चौका कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 20 तथा सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो 5 गुना 10, बड़ी या मतलब छोटी पूछा है, इसमें बड़ी पूछा है तो 20 उत्तर। इसी में अनुपात समानुपात का क्वेश्चन दे दिया है। चलिए देखिए, कोई बात नहीं है, अनुपात समानुपात की भी वीडियो मिलेगा, परसेंटेज का भी वीडियो, लाभ हानि मतलब सारे चैप्टर का वीडियो आपको मिलेगा। थोड़ा सब्र के लिए बारीकी ढंग से सारे चैप्टर का वीडियो मिलेगा, और एक बुक नहीं 4 बुक का सॉल्यूशन और सेट का भी प्रैक्टिस ऑनलाइन की व्यवस्था जैसी चालू हो जाएगा, हर दिन सेट की प्रावधान चालू हो जाएगी। तो पहले इसको हर चैप्टर बाय चैप्टर को आप लोग पढ़ें, चैप्टर बाय चैप्टर को पढ़ें, बहुत जल्द आपको पूरी बुक की नॉलेज हो जाएगी। देखिएगा यहाँ दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, 3 और 4 के अनुपात में हैं। इन संख्याओं के एलसीएम लघुत्तम समावर्त तथा HCF महत्तम समावर्तक का गुणनफल 10,800 है। इन संख्याओं का योग कितना है, देखिएगा इनका एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, था 12, एलसीएम हो जाएगा 12, और HCF कितना हो जाएगा, 3 और 4 के HCF हो जाएगा 1। और निकाल के देख लीजिएगा, बचपन में आप लोग सीखे हैं 4th क्लास में, इनका गुणनफल कहा, इनका क्या कहा, गुणनफल। तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 12 गुने 1 यानी कि 12 बराबर दिया हुआ है 10,800। इनका गुणनफल फिर देखिएगा, इसे पिछले सवाल में बड़े किए थे, 1 के मान हम निकाले हैं, यहाँ गुणनफल है तो 12 नमा 108, 1 के मान कितना है 900, 1 स्क्वायर की वैल्यू है, पूछा कैसे, गुणनफल है स्क्वायरिंग के मान है, 1 के मान 900 है कि रूट हटेगा, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, 1 के मान रूट से निकलेगा तो कितना हो जाएगा 30, 1 के मान हो जाएगा 30। अब सवाल में था इन संख्याओं के योग कितना होगा, तो इन संख्याओं के योग तो 3 और 4 के योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 के लिए 21, 210 मेरा उत्तर हो गया। चलिए सवाल को देखिएगा, थोड़ा ये प्रोसेस थोड़ा हार्ड नहीं है, थोड़ा 1-2 लाइन बढ़ेगा, हम तो बना देंगे बिना बढ़ा नहीं, आपको मनी में कैलकुलेशन करके बना देंगे, देखिए 2 लाइन में बन जाएगा, लेकिन आपको सीखने के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा। सवाल में कहा 67 नंबर सवाल है, 5625 रुपए को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का 1/2 मिले तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 भाग मिले, तो ए के भाग बी के भाग से कितना अधिक है। चलिएगा यहाँ बोर्ड पे देखिए, लिखेंगे 5625 रुपया, 5625 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को, सवाल में कहा ए को बी तथा सी के कुल भाग का 1/2 मिले, ए को मिले 1/2, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यार 2 चला आएगा, यहाँ से कट जाएगा तो 2 और 1 3 बराबर 5625। सब लोग ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को देखिएगा, बहुत आसान है, पास नहीं है। 1 के मान कितना हो जाएगा, 3 इकाई 3, 2 3 8 24, और 2 3 7 21, और 3 5 15, 1 के मान आ गया 1875 रुपया, 1875 रुपया। अब इसमें ठीक है, अब यहाँ आगे फिर बढ़ेंगे, कहा है एक मिले तथा बी को, फिर कहा तथा बी को ए तथा सी का 1/4 भाग मिले, 1/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 चल जाएगा, 4 कट जाएगा, तो 4 और 1 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा 5625, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 1 तो 5 गुना 10 और 50 25, 1125 हो जाएगा। अब सवाल में कहा ए और सी के कुल भाग का अंतर, बस इसी का अंतर कर लेना है, इसका घटा लेना है, तो लिखेंगे 1875 माइनस 1125, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 1 गया 7, यानी कि अंतर हो जाएगा 750। इसको बताए हैं कि भारी है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
एक बार में समझिए, पूछो भारी ने कर्मानी अंतर करे के उत्तर होंगे। धन्यवाद। बहुत सवाल आसान सवाल है, परसेंटेज का सवाल है। देखिएगा यहाँ ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, मतलब ए बी से 10% अधिक है, तो दे दिए 10% अधिक प्लस 10% अधिक है। परसेंटेज की जो ही चर्चा आया तो 100 के अकॉर्डिंग काम करेंगे। मान लेते हैं कि अगर ये 100% है तो एक से 10% अधिक, तो ये 110% है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तथा बी की आय, सवाल में फिर कहा तथा बी की आय सी की आय से, सी से, यहाँ था बी से, यहाँ था सी से 20% कम है। बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो ये लिखेंगे मूड़ी पर 20% कम। तो ये 100% है, तो ये 20% कम, तो ये 80% है। अब इसको नाम बराबर है तो इसका मान बराबर कर लेंगे। पहले मान करके काट के छोटा कर लेंगे। देखिएगा यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया, 20 से 20 चौका, अब 20 पहुंचे। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा b के मान यहाँ 4 है, यहाँ b के मान 10 है, तो 4 और 10 को क्या करे कि बराबर हो जाए, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मतलब बराबर, यहाँ से वहाँ करिएगा फिर भी बनेगा, लेकिन छोटा एक के बार में आंसर आने के लिए 10 और 4 के एलसीएम 20 हो जाएगा। तो इसको 20 पुराने के लिए 5 से, और इसको 20 पुराने के लिए, और इसको 20 पुराने के लिए कैसे 2 से लिखेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी आ जाएगा 11 दूनी 22, 10 दूना 20, ये तो हम करेंगे तो 5 चौका 20 होगा, कौन ये लेना है, अब 50 25, 22 20 25 का रेशियो हो जाएगा आय का अनुपात। चलिए देखिए बोर्ड पर देखिएगा ए तथा बी के आय का अनुपात, ए तथा बी के आय का अनुपात 3:2 है। आमदनी है, आय है, एक्सपेंडिचर है, तथा उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक की बचत 1000 रुपए हो, प्रत्येक की बचत 1000 रुपए हो, तो ए की आय कितनी? गौर कीजिएगा, 1000 बचत हो, अंतर देखेंगे 3 और 5 के अंतर 2 है, यहाँ 2 और 3 के अंतर 1, अंतर बराबर नहीं है। तो समान अंतर के लिए अंतर करेंगे, इसके लिए आप लोग को सिखाए हुए हैं। अब अंतर बराबर करने के लिए देखेंगे दोनों के अंतर कर लेंगे, तो 3 और 2 के अंतर 1, और 5 और 3 के अंतर 2 हो गया। अब इसके अंतर से ओ में गुना, उसके अंतर से ए में गुना करेंगे तो ऑलरेडी अब मान बराबर हो जाएगी। तो करेंगे 2 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, आई में 1 से करेंगे चाहे न करे, बात बराबर है। अब देखिए आमदनी 6 किए और खर्च 5 किए, तो बचत क्या किए? 1 किए। आमदनी 4 किए और खर्च 3 किए, तो बचत कितना किए? 1। मेरे अनुसार एक सवाल में दिया है 1000 बचत की रेशियो। ए की आय पूछा है, ए की आय ऊपर न है, तो ए के कितना हो जाएगा? आय हो जाएगा 6000। अगर पूछता कि ए के खर्च, तो कितना हो जाता? 5000। अब बचत कहा था 1000, तो 6000 कमाए, 5000 खर्च किए, तो बचत 1000 नहीं हो जाएगा। ए की आय पूछा है तो 6000 हो जाएगा। देखिए ये सवाल को भी देखिएगा आप लोग, ये डायग्राम पर बनती है, मतलब समीकरण वाले सवाल है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुना करने पर बनता है, लेकिन उसको नहीं बताएंगे, आपको बहुत आसानी से बता देंगे, उस पर ध्यान देते चलिएगा। अभी आपको हम बताए थे, इससे पीछे 56 या कुछ नंबर क्वेश्चन था कि जो थोड़ा भाग बनेगा, तो देखिए उसी प्रकार से ध्यान से देखिएगा, इस सवाल भी आपको बन जाएगा। ऐसे देखिएगा यहाँ ए और बी के आय दिया है, आय दिया है, ए और बी के आय का अनुपात दिया है 5:3। गौर कीजिएगा, ए और बी की आय दिया है कितना? 5:3, तथा उनके खर्च का अनुपात, खर्च मतलब व्यय होता है, खर्च का अनुपात 9:5 दिया है। और वे बचत, इससे पहले सवाल में देखिए बचत 1 दिया था, तो आसानी से अंतर निकाल लिए थे। में 2 को बचत दिया है, बचत दिया है ए में, बचत दिया है, बचत 2600 रुपए
और 1800 रुपए की बचत करते हैं। बहुत आसान है, इतना बात तो क्वेश्चन में कहा हम वही लिखे हैं। अब काम करना चालू कर देते हैं। यहाँ देखिए, और सबसे पहले लिखेंगे कि कथी पूछा है, आय पूछा है। अगर ऐसे सवाल में आप ध्यान में नोट में वो लिख लीजिएगा, डायरी में नोट करके, कि ऐसे सवाल में जो पूछेगा उसको टॉप पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। जो पूछेगा उसको टॉप पर लिखेंगे। मतलब आय पूछा है तो आय ऊपर है तो ठीक है। अगर इसी में पूछता है व्यय तो व्यय को ऊपर लिखते, आय को नीचे लिखते, तब ये उत्तर सही होती है। तो नोट में कर लीजिए, ऐसे सवाल को जो पूछेगा उसको कहाँ लिखेंगे, टॉप पर लिखेंगे। अब देखिएगा बोर्ड पे 50 25 मुड़ी पर लिख देंगे, 9 तिहाई 27 मुड़ी पर लिख देंगे। गौर कीजिएगा, 18 नमा 162 नीचे लिख देंगे, और 26 5 130 लिख दिए। बहुत आसानी से हो गया, समीकरण में गुना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जो काम किए ऐसे 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 कोई भी कर देगा, कर दिए। इसके गुना करके मुड़ी पर, इसका गुना करके मुड़ी पर, इसका गुना करके नीचे, इसका गुना करके नीचे। अब यहाँ देखिएगा 6200 और 16,200 और 13,000, 16,200 और 13,000 के अंदर कितना हो जाएगा, 3200। कितना हो जाएगा, 3200। ऊपर में देखिए तो 25 और 27 के अंदर कितना, तो 2 बराबर 3200, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1600। बहुत आसान उत्तर आ गया। रुकिए रुकिए रुकिए, 1 के मान कितना आ गया, 1600। सवाल में कहा उनकी आय बताइए, तो आय देखिएगा, आय कहाँ है, ऊपर है। तो 16 5 80, 8000 और 16 तिहाई 48, 8000 और 48। एक बार और सवाल को लिखिएगा, आय दिया है 5 3 लिख दिए 5 3, व्यय दिया है 9 5 लिख दिए 9 5, और बचत दिया है 26 और 1800। 50 25 ऊपर लिख दिए, 9 तिहाई 27, 9 तिहाई 27 ऊपर लिख दिए। यहाँ देखिए नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ से मिटा देंगे। यहाँ देखिएगा 27 लिख दिए, और 26 5 130, 18 नमा 162। यहाँ तक दिखाई दे रहा है। अब यहाँ देखिएगा 13,000 और 16,200 के अंतर कितना आ गया, 3200। अंतर कितना आ गया, 3200। अब 25 और 27 के अंतर 2 है, तो 2 बराबर 3200, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 1600। 1 बराबर हो जाएगी 1600। पूछा है कि आय बतलावे, आय में कहना चाहिए 16 5 80 और 16 तिहाई 48। अगर इसी में कहता कि व्यय, तो व्यय में गुना कर देते तो गलती हो जाता। ऐसे सवाल को जो पूछेगा उसको टॉप पर लिखेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगला एपिसोड में। बाय बाय।